तेलंगाना के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कमिश्नर जनार्दन रेड्डी के ज़ेर एहतमाम तमाम डिस्ट्रिक्ट के शोबे ज़राअत से मुताल्लिक़ आला ओहदेदारों के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने ओहदेदारों को किसान को तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने ज़राअत, कल्चे और जोतने की तरफ मुतवज्जह किया। इस बार फसलें तकरीबन 72 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे को अबूर करने के इम्कानात है। मौजूदा मसाइल कोरोना की वजह से देहाती शहरियों का रुख कर रहे हैं। रियासती हुकूमत हत्तल इम्कान किसानों की हर सतह पर सहूलत की कोशिश करे। उन्होंने ओहदेदारों को किसानों के साथ मुकम्मल ताउन का मशवरा दिया। వచ్చిన తర్వాత మనకు బాధలు ఉంటాయనే విషయం రైతుకు తెలియదు. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ తో ఆలోచన చేసి వాళ్ళ విషయాలు చెప్పవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి గ్రౌండ్ లో ఏమనుకుంటున్నారు, ఆల్టర్నేట్ క్రాప్స్ గా ఏం వేయడానికి స్కోప్ ఉంది, వీటన్నింటి మీద డిస్కస్ చేయడం కోసమే రేపు ముఖ్యమంత్రి గారి సమావేశం పిలిచినారు. మీ అందరికీ తెలుసు. అంతకంటే ముందస్తుగా మనం టోటల్ గా కాంప్రహెన్సివ్ అండర్స్టాండింగ్ తో ముఖ్యమంత్రి గారి సమావేశానికి పోవాలని ఇవాళ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టమని సెక్రటరీ గారికి చెప్పడం జరిగింది. సో మనకు మేజ్ కు సంబంధించి అయితే ఎంఎస్పీ వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. ఇది ఏఈఓలు గాని, ఏఓలు గాని, ఏడీఎల్ గాని, జిల్లా స్థాయిలో ఉండేటువంటి అధికారులు అందరూ కూడా డిఓలతో సహా చాలా స్పష్టంగా ప్రజలకు అర్థమయ్యేట్లు చెప్పవలసి ఉంటుంది. ఎండ్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ లో మళ్ళీ మనం అనుకుందాం ఏమేమి అంశాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది రైతాంగానికి. చెప్పకపోతే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఏం భావనలో ఉంటారంటే ప్రభుత్వం ఖురాన్ చెప్పింది అంటే నెగిటివ్ సెన్స్ లో తీసుకుంటారు. అట్లా కాదు. तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की क़यादत में बोर्ड के अराकीन ने हज हाउस से लगी बिल्डिंग का मुआयना किया। ये इमारत अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस इमारत का दौरा करने के बाद मोहम्मद सलीम ने बताया कि जल्द ही डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक़्क़द किया जाएगा। इस बिल्डिंग की तामीर ग्रांट इन एड या फिर वक्फ बोर्ड अपने बजट से तकरीबन 6 महीनों में मुकम्मल कर लेगी। इस मौके पर बोर्ड के अराकीन व दीगर भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने मज़ीद जानकारी दी। कमेटी की हमारी मीटिंग थी ये बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला हमारे वक्फ बोर्ड के बजट से हो या गवर्नमेंट के ग्रांट रेट से हम आर्किटेक्ट वगैरह भी हम लोग अपॉइंट करे हैं और हमारी आज कमेटी हमारे मेंबर्स पूरे बैठकर आज इंस्पेक्शन भी करें हम लोग बिल्डिंग का। जल्द से जल्द 4-6 महीने में इंशाल्लाह इसका काम कंप्लीट हो ऐसा करेंगे। 1-8 महीने के अंदर पूरे प्लान अप्रूव करके गवर्नमेंट का भी हेल्प लेके हम लोग इसको इमीडिएट कमर्शियल और ऑफिसर्स के लिए और नीचे ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल के लिए कल बोर्ड मीटिंग में इसका फाइनल करेंगे। हम लोग आज हमारे पूरे मेंबर्स भी जो है ना इसका बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करें। इंशाल्लाह ताला कल बोर्ड मीटिंग होने के बाद इसके बारे में बताएंगे क्या कर रहे हैं। चार मीनार एमएलए मुमताज़ अहमद खान और पत्थरगट्टी कारपोरेटर सोहेल कादरी ने आज पत्थरगट्टी डिवीज़न में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर पार्टी वर्कर संजय शुक्ला व दीगर मौजूद थे। बता दें कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के रिवायती त्यौहार बदकमा के लिए हर साल ख़वातीन में साड़ियाँ बांटी जाती हैं। मीडिया से बात करते हुए मुमताज़ अहमद खान ने मज़ीद जानकारी दी। इस इलाके के अंदर बदकमा के साड़ियों की तकसीम अमल में आई। ये तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद से इस फेस्टिवल को स्टेट फेस्टिवल में तब्दील कर दिया गया। हर साल बदकमा के साड़ियाँ तकसीम किए जा रहे हैं। ये साड़ियाँ जो फूड सिक्योरिटी कार्ड जिसके पास है, जो गरीब लोग हैं, उन्हीं को दिए जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। इससे गवर्नमेंट के अंदर लोगों के अंदर गरीब लोगों में हुकूमत के ताल्लुक़ से अच्छे तासुरात पैदा होते हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं और हमारे इस इलाके के कारपोरेटर सोहेल कादरी साहब, हमारे कंसर्न डीएमसी साहब, रामलू साहब, संजय शुक्ला और हमारे इब्तदाई के सदर मोतबिन सारे लोगों ने मिलकर गरीब लोगों में साड़ियाँ तकसीम किए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इसी तरीके से गवर्नमेंट हर फेस्टिवल के अंदर, हर कौम के फेस्टिवल के अंदर इसी तरीके से काफ़ी मदद करते आ रही है। बड़ी अच्छी बात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर महाज पर काम करते आ रही है। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि आने वाले दिनों के अंदर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहें। शुक्रिया। याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी ने कोरमागुड़ा डिवीज़न, पत्थरगट्टी डिवीज़न, डबीरपुरा डिवीज़न में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद जानकारी दी। कुरमागुड़ा बल्दी डिवीज़न, दबीरपुरा बल्दी डिवीज़न, पत्थरगट्टी बल्दी डिवीज़न, ये 3 बल्दी डिवीज़नों में आज हुकूमत की तरफ से
बदकामा त्यौहार के ज़िमन में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर गवर्नमेंट के हर फलाही कामों में, इमदादी कामों में इमाम पार्टी साथ है और सबको इमदाद पहुंचाना गरीबों का हमारा मकसद है। तो इस प्रोग्राम में हर एरिया के कारपोरेटर जनाब बासित अली साहब, दबीरपुर में कुरमागुड़े के डॉक्टर समीना बेगम साहबा, पतरटी में सोहेल कादी साहब, इन हजरात ने भी इसमें शिरकत की। इब्तदाई के लोग शरीक थे। ये हुकूमत की तरफ से एक तोहफ़ा आवाम को दिया जा रहा है जो तेलंगाना हुकूमत कायम होने के बाद से इसका आगाज़ हुआ। बहुत अच्छा काम है, गरीबों को इससे फ़ायदा पहुंचता। जो काम से गरीबों को फ़ायदा पहुंचता उसमें इमाम पार्टी सबके साथ रह के फ़ायदा पहुंचाने में नुमाया तौर पर हिस्सा लेती है। शुक्रिया। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके हुसैन आलम मूसा बौली क्रॉस रोड के पास शदीद बारिश की वजह से मकान के मुनहदम हो जाने से 2 खवातीन के इंतकाल हो जाने की खबर सामने आई थी। आज चारमीनार MLA मुमताज़ अहमद खान और पत्थरगट्टी कारपोरेटर सोहेल कादरी ने मुतासरा ख़ानदान से मिलकर उनकी ताज़ियत की। इस मौके पर उन्होंने हर मुमकिन मदद का तयक़ुन भी दिया। कल जो इंसिडेंट हुआ यहाँ पे हुसैन आलम में जो बिल्डिंग गिर के जो 2 लड़कियों का जो इंतकाल हुआ, हमारे मोहम्मद भाई जो है मेरे बाल ठहरे हुए, उनकी एक बेटी थी, उनके भाई की, हाजी भाई की एक बेटी थी, एक बहू थी। बहू को 2 बच्चे हैं उनके, अभी देखा मैं बच्चों को, एक 3 साल का है, 2 साल का एक है, 3 महीने का है लड़का। अभी उनसे मिलने के लिए हम उनके मकान पे आए, यहाँ पे कबूतर खाने के पास उनसे मुलाकात हुई। अल्लाह ताला हमें सब्र दे, मरहूम की जन्नत मग़फ़िरत फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हम हर इम्कान कोशिश करें। दूसरे कंपनी है एप्लीकेशन बना के मैं चीफ मिनिस्टर को दूँगा और सदर मोहतरम ने भी है कि मजलिस रिलीफ फंड से भी जितनी भी मुमकिन मदद हो सके देंगे। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द पूरी रात और दिन कोशिश करके हुकूमत से नुमाइंदगी करके जो कुछ भी हो सकेगा जितनी भी मदद हो सकती करवाएंगे और इंशाअल्लाह 2-4 दिन में असद साहब से भी बात करके मजलिस की जानिब से भी मुमकिन मदद करने की कोशिश की जाएगी। नोट फॉर वोट मामले में कांग्रेस और TRS के लीडर्स आज ACB की स्पेशल कोर्ट के सामने हाजिर हुए। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और MP रेवंत रेड्डी, TRS लीडर और हनमकुंडा MLA R बालाकिशन, फॉर्मर TRS MLA K लिंगैया और रामागुंडम के MLA K चंदर के कुछ साल पहले MLC इलेक्शन के दौरान नोट फॉर वोट मामले में घिरे थे। इसी केस को लेकर ये लीडर्स आज ACB की स्पेशल कोर्ट में हाजिर हुए। आए दिन हमारे माशरे से जुड़ी कई बुराइयां मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। तालीम और मजहब से दूरी इसकी सबसे बड़ी वजह है। अब यही देखिए कि एक बेटा ही अपनी मां की जान से बेपरवाह हो गया, जिसके खिलाफ एक बुजुर्ग मां ने आवाज़ उठाई है। फिर एक बार माशरे की एक और बुराई मंजर-ए-आम पर आई है। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में एक बुजुर्ग मां ने अपने ही बेटे और पोते के खिलाफ वहीं बहू के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाते हुए उनकी देख रेख में मुकम्मल कोताही और मारने पीटने की धमकी का इल्ज़ाम लगाया है। इस बुजुर्ग खातून ने बताया कि किस तरह उनका अपना ही बेटा और पोतरा, साथ ही उनकी बहू उन्हें तरह तरह से धमकियां देते हैं और टॉर्चर करते हैं, जिसकी वजह से वो घर छोड़ चुकी हैं। उन्होंने पुलिस से शिकायत करते हुए इस मामले में उन्हें इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। उसकी जो जुल्म करती मेरे पे, वो तेरा बोलता चले जाओ दुल्फे खान चले जाओ घर में से, बाबा है तुम बोल तो हकाल दो बोल के, और जरूर तो चल निकल जा यहाँ से, खाना वाना नहीं मिलता, फोन देते देखती हूँ मैं, धकनियाँ दी मेरे को, बेटे मारे आओ कर लो यूं कर, मैं खुद चले गई बेटे, न कोता जुल्म हो रहा है मेरे ऊपर। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट लिमिट्स रायदुर्गम पुलिस स्टेशन इलाके में डाकुओं की टोली के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमीन के कब्जे से 5,20,000 रुपए कैश, करीब 20 लाख रुपए मालियत के 300 ग्राम सोने के जेवरात भी बरामद कर लिए गए। चंद दिनों पहले खातून जी शैलजा रेड्डी ने उनके मकान में डकैती से मुताल्लिक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए साइबराबाद पुलिस ने ये गिरफ्तारियां की।
साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस केस की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि डकैती की वारदात का सरगना नेत्रा बहादुर अमीर घरों में काम के बहाने दाखिल होता था, मालिकिन को अपने भरोसे में लेता है, बाद में दिगर और मुलाजमीन को काम पर रखवा कर खाने की अशिया में बेहोशी की दवा मिलाकर वो अपने गिरोह के हमरा ऐसी वारदातें अंजाम दिया करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजमीन नेपाल के रहने वाले बताए गए हैं। उनके अलावा 6 मुलजमीन फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। ఏదో వచ్చినారు పని చేశారని చెప్పి, ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో అందరూ కూడా ఈ ఎవరెవరు సర్వెంట్స్ పైన మనం ఆధారపడాల్సి వచ్చింది. ప్లీజ్ డోంట్ బీ టూ మచ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది వర్కర్స్. మీరు వాళ్ళు కూడా లిమిటేషన్ ఉండాలి. ఏ స్పేస్కి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ వెళ్ళొద్దు, ఎక్కడ అనేది మీరు ఒక హద్దు వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు ఏమాత్రం మీ మెయిన్ బెడ్రూమ్ కానీ మీరు ఎక్కడ వాల్యుబుల్స్ పెట్టిన రూమ్లో వాళ్ళని ఒక్కటిగా పంపొద్దు, ఒంటిగా పంపొద్దు, అన్సూపర్వైజ్డ్గా వాళ్ళు పని చేయడానికి వదలొద్దు. వాళ్ళు అక్కడ మెయిన్ బెడ్రూమ్లో కానీ మీ వాల్యుబుల్స్ పెట్టిన రూమ్లో మీరు పంపిస్తారంటే వాళ్ళు ఎవరు ఉండాల్సిందే. అదేవిధంగా వాళ్ళు మీరు ఆ వాల్యుబుల్స్ కూడా చాలాసార్లు ఏం చేస్తామంటే అక్కడ కీ పడేస్తాము, ఎక్కడెక్కడ పెట్టినా కీ అక్కడ వదిలేయడము, ఒకటే రూమ్లో పెట్టడం, ఒకటే డ్రాలో పెట్టడము, ఒక ప్లేస్లో పెట్టడం చేస్తారు. అది కాకుండా ఆ ప్లేస్ మీ మాత్రమే తెలియాల్సింది. ప్లస్ మీకు వాల్యుబుల్స్ ఉంటే లాకర్ ఫెసిలిటీ ఉన్న బ్యాంక్లో ఆ ఫెసిలిటీని యూజ్ చేసుకోండి. हैदराबाद के अंबरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में अली कैफे चौराहे पर नशे के आदि गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। राहगीर, मुसाफिर और मुकामी अवाम रात के औकात में ऐसे गैर समाजी अनासिर का निशाना बन रहे हैं। मुकामी अवाम ने महकमा पुलिस से इस सिलसिले में मुस्बत इक़दाम करने का मुतालबा किया। इस तरह की गुंडागर्दी की वजह से रास्ते से गुजरने वाले अफराद को पत्थरों से मारकर उन्हें ज़ख्मी किया जा रहा है और सेल फ़ोन व दीगर छीन लिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या CCTV में कैद हुआ है, जिसमें एक पूरे ग्रोह ने एक शख्स के साथ मारपीट की। फिलहाल इस मामले में अपडेट्स जल्द ही सामने आने के इम्कानात हैं। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया है। बैटिंग में मुलव्विस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 7,520 रुपये कैश, 3 स्मार्टफोन्स भी जब्त कर लिए गए। टास्क फोर्स ने बावसूख ज़राए की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एन नेशनल ट्रैवल्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर छापा मारा था। हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर भयानक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। यादाद्री भोंगीर के करीब एक तेज़ रफ्तार कार बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से राहगीरों में दहशत फैल गई। इस दौरान कार ने 2 बाइक और 2 कारों को टक्कर दी। हादसे में एक स्कूटी भी बुरी तरह तबाह हुई। इस हादसे के दौरान एक 2 व्हीलर गाड़ी में आग भी लग गई। पुलिस ने मुकामी अफराद की मदद से जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया और बॉडी का पंचनामा करने के बाद हॉस्पिटल रवाना किया। इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना के शहरियों और इंतजामिया के लिए राहत की खबर, कम हो रहा है कोरोना का असर। पिछले 24 घंटों में आए 1021 केसेस, 6 की मौत। निजामाबाद के MLC इलेक्शन में के कविता की शानदार जीत, बीजेपी और कांग्रेस की जमानत जब्त। रियासती कैबिनेट में कविता के शामिल होने पर जा सकती है किसी एक मिनिस्टर की कुर्सी। हरीश राव की मौजूदगी में बीजेपी वाइस MPP M रामचंद्रन की अपने हामियों के साथ TRS में शमूलियत। दोबाग में TRS की जीत का हरीश राव ने किया दावा। तेलंगाना में होने वाले MLC ग्रेजुएट इलेक्शन को लेकर लेफ्ट पार्टियों का ऐलान। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर में नहीं लड़ेंगे, TJS उम्मीदवार की करेंगे हिमायत। कांग्रेस लीडर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का KCR सरकार पर इल्जाम, कहा LRS के नाम पर लूट रही है सरकार, सब्ज बाग दिखाकर आवाम को दिया जा रहा है धोखा। और तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट लिमिट्स में घरों में काम करने के बहाने डाका डालने वाली टोली के 3 अरकान गिरफ्तार, 5,20,000 कैश, 20 लाख रुपए के जेवरात जब्त।
बीबीएन न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।